आदिवासियों के प्रमुख साथियों के साथ राष्ट्र में हो। तो इसी संदर्भ में धर्म कोलम के आज हम सब देख रहे हैं आदिवासियों का धर्म कोड के लिए कितने लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समाज हिंदू संस्कृति में कुछ मानते हैं, कुछ क्रिश्चियन संस्कृति को मानते हैं, कुछ मुस्लिम संस्कृति मानते हैं। इस किसी भी संस्कृति को माना इसलिए ये आदिवासी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हम क्यों दूसरे संस्कृति को माने, क्यों किसी की पूजा करें? हम आदिवासी देश के मालिक के, प्रकृति के पूजे के, फिर हमारी संस्कृति अलग है इनसे, क्योंकि कोई इतिहास की शुरुआत आदिवासी से होती है और एंड आदिवासी के ऊपर होता है। हम प्रकृति पूजे के, निसर्ग पूजे के, इसलिए हमारा धर्म अलग, धर्म नहीं आदिवासियों का कोई, लेकिन हमें अदर धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को खिलाफ हमें काम करना है, आदिवासी की अलग पहचान को जिंदा रखना है। इसलिए अभी 2027 की जो जनगणना होने वाले हैं उसमें आदिवासी का धर्म कोड लागू होना चाहिए। इसके माध्यम से, जनगणना के माध्यम से आदिवासी की पॉपुलेशन कितना है इस देश में वो मालूम होगा। फिर उसके माध्यम से हमारा आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो चुनाव क्षेत्र है उसमें कुछ सीटें बढ़ सकती है, नौकरी में, एजुकेशन में तो अच्छा फ़ायदा हो जाएगा हमारे लोगों को। इसलिए हम ना हिंदू है, हम ना ईसाई है, हम ना क्रिश्चियन है, हम ना मुस्लिम है, हम आदिवासी है। इसलिए हमारा आदिवासियों का धर्म कोड होना चाहिए। इसलिए दिनांक 16 मई 2026 को नासिक सिटी में, महाराष्ट्र स्टेट में हम पूरे देश के आदिवासी समाज को लेके इस धर्म परिषद का महासम्मेलन करने वाले हैं। और झारखंड के हमारे आदिवासी नेता प्रेम साय मुंडा, इनके माध्यम से एक प्रोग्राम आयोजित किया हम लोगों ने। अखिल भारतीय आदिवासी परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के समन्वय में और अन्य संगठनों के माध्यम से प्रोग्राम होने वाला है। इसलिए देश के सभी भाइयों ने नासिक में दिनांक 16 मई 2026 को आना है और आदिवासी धर्म कोड की मांग को पूरा करना है। मैं लकी भाऊ जाधव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी परिषद। अभी हमारे समन्वयक आदिवासी नेता झारखंड से प्रेम साय मुंडा साहब आपको संबोधित करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, देश में लगभग हम 15 करोड़ हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से केवल तृतीय स्थान पाए जाते हैं। जबकि इतिहास के जब दृष्टिकोण में जाएंगे तो देखेंगे कि आदिवासी समाज देश के मालिक था, यहाँ के मूलवासी थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का डिग्री है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आज़ाद भारत के पहले 1851 से लेकर के 1951 तक हमारा धर्म कोलम था। कभी जीवादी कहे गए, कभी हमें आदिवासी कहे गए। तो अंग्रेजी हुकूमतों ने समझा हम आदिवासियों का एक धर्म कोलम चाहिए, देश की जनता, देश की संवैधानिक पटल पर चाहिए। आज़ाद भारत के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर संवेदना नहीं दिखाई और आज देख रहे हैं कि महाजनगणना होने वाला है। 2027 में जातीय जनगणना शुरू हो गई। आप किस चीज़ों को मानते हैं, आपकी भाषा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आप कौन सी देवता को पूजा करते हैं, ये सभी चीज़ों को जो है आज जनगणना के परिपत्र में लाया जाएगा। उसी कड़ी में आज हमारी दिल्ली में प्रमुख साथियों, महाराष्ट्र के प्रमुख साथियों के साथ बैठकें हुई, गहन चिंतन हुई और उसी के आलोक में क्षण की जो बातें आई, हम लोग पूरे देश के आदिवासियों को, और इसमें कोई राजनीति, कोई संगठन नहीं, ऑर्गेनाइज करेंगे संगठन वाले लोग और सभी को हम लोग बुलाएंगे, क्योंकि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का धर्म कोलम है, गिनती होती है उनकी। तो हमारी गणना के लिए धर्म कोड की मांग को लेकर के महासंग्राम होगा। महासम्मेलन के लिए हम लोग नासिक में 16 मई को 2026 को हम लोग जुटेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ इस देश की जनता को
खासकर आदिवासी समाज के लोगों को कि धर्म कोड क्यों चाहिए और धर्म कोड नहीं रहने से क्या घाटा है और धर्म कोड रहने से क्या लाभ है। आज हम देखते हैं कि जब देश के पटल पर बजट बनता है ट्राइबल प्लान का, वो जनसंख्या के आधार पर बनता है, और जबकि जैन मात्र 40 लाख हैं उसको धर्म कोलम मिल गया है, पंजाबी के लोगों को मिल गया है, और हम 15 करोड़ हम रहने के बावजूद भी हमें धर्म कोलम नहीं मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो अपनी मुट्ठी में जो है देश की राजनीतिक सत्ता में रखे हैं, वो चाहता है कि मैं जैसा करूँगा वैसा कहूँगा। जबकि हम आदिवासी लोग, आप देखेंगे रामदयाल मुंडा के बुक में आप देखे होंगे, या उससे भी पहले जब धरती बन रही थी, सृष्टि हुआ मनुष्य की, धान का उत्पत्ति आदिवासियों ने किया है। कहने का मतलब जितने भी धर्म हैं आदिवासी की माँ के पेट से निकला है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा संघर्ष हम आदिवासियों के समाज कर रहा है। और इसीलिए हम लोग धर्म कोड के मामले को लेकर के राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, जितने भी सामाजिक अगुवा इस विषय पर जो कंसेंसस है उनको आमंत्रित करेंगे। हमारे पूर्व मंत्री गीता सिंह उरांव को भी आमंत्रित करेंगे गेस्ट के रूप में, और राजस्थान के जो हमारे गुरु जी हैं परमार जी, भंवरलाल परमार, वैसे लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। हमारे बीच भुवन कुराम हैं, रावटे जी हैं, सभी को हम लोग एक तैयारी कमेटी के तौर पर हमारी बैठक होने वाली है जल्द। अभी लकी भाई ने कहा कि सबको बुलाएंगे, और इस बार जो है महाराष्ट्र में एक मील का पत्थर साबित होगा आदिवासियों के लिए, और ऐसा ऐतिहासिक काम हमको करना है। क्योंकि पहले हम लोग जानते थे कि झारखंड में ही आदिवासी हैं, लेकिन जब हम लोग अध्ययन किए, पढ़े, अनुसंधान किए, तो देखते हैं कि आदिवासी समाज के लोग महाराष्ट्र में भी है। और पूरा महाराष्ट्र जो आप देखेंगे, मुंबई कहे जाते हैं, जो गोरे गोरे लोग रहते हैं, बाहर के लोग नाचते हैं, गाते हैं और पूरा इकोनॉमिकल जोन को पकड़ते हैं, वो आदिवासियों का है। लेकिन देश की जो सत्ता पर हमारे लोग स्थापित नहीं होने के कारण हमारी संस्कृति सभ्यता को डेमोलिश किया जा रहा है। और इसीलिए हम लोग वहाँ पर बैठेंगे, बैठ करके एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को करेंगे। क्योंकि देखिए, धर्म कोड यदि अभाव होगा तो हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बनेगा, हमारी बजट नहीं बनेगा, आरक्षण हमारा ये होगा। लकी भाई ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने सबको मिला है, हम वो धर्म में नहीं आते हैं। हमारा अब अपना पद्धति है, हमारा अपना कर्म कांड है, हमारा अलग देवता है, जो हम प्रकृति को पूजा करते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। जैसे हम बीज बोते हैं, ये चने का कैसे पैदा होता है, नेचर से पैदा होता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया हमारे ओर से निकला है, और धर्म कोलम को लेकर के एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हम लोग आज दिल्ली में बैठे हैं, और आने वाला समय में सभी साथियों को बुलाएंगे। और शिवमोगा और धर्मेश से हम कहेंगे कि हमें इतनी ताकत दें कि जो हम लोग खोई हुई ताकत, जब हम मोहनजोदड़ो से चले थे, मोहनजोदड़ो से सभी आदिवासी लोग, कोई पश्चिम बंगाल में चले गए, कहाँ चले गए, लेकिन आज रिसर्च के तौर पर बाहर के वैज्ञानिक हमारी परिकल्पना कर रहा है। देश की पटल पे हमारी पहचान नहीं है। इसी पहचान को साबित करने के लिए, धर्म कोड लागू करने के लिए, और धर्म कोलम कैसा हो और हम किस रास्ते पर जाएंगे, इसको लेकर के नासिक में महासंग्राम होगा, सम्मेलन होगा। उसी में हम को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी। मैं तुकाराम सोमावरठा, आदिवासी श्रमिक संघर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य का सचिव हूँ। आज इस सभा में विचार मंथन के लिए उपस्थित राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद के लकी भाऊ जाधव और मुंडा जी, हमारे संगठन के अध्यक्ष हंसराज खेवरा जी, और मैं हमारे अन्य भाई, आज इस सभा में एक चर्चा हुई कि आदिवासी समाज का धर्म कोड क्यों न हो। क्योंकि आज देश में हमारी जो जनजातियां हैं छोटे छोटे संगठन में बढ़ गई है, और वो अपना अपना धर्म कोड मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम सब इकट्ठा न होके
अलग अलग गुटों में बढ़ जाएंगे और हमारा जो विकास होना है वो कहीं पे रुक जाएगा। तो इसी बात को लेकर आज हमने भारत देश के संपूर्ण राज्य में जितने भी आदिवासी जनजाति है उनका एक धर्म कोड हो जो सभी जनजातियों को लागू हो, ना कि केवल किसी एक जनजाति समुदाय का कोड हो। तो इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए आने वाले 16 मई को 2026 को नासिक जिला में महाअधिवेशन होने वाला है। उस शिविर सभा में इस बात पे सभी को आमंत्रित किया जाता है और अपना अपना विचार रखने का मौका देते हैं कि हमारी नीति, हमारी कार्यकारिणी कैसी हो। तो आप सभी को मैं महाराष्ट्र की ओर से सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सभी लोग उस सभा में उपस्थित रहकर मार्गदर्शन करें ताकि हमारा अगला कदम अच्छी तरह से समाज के लिए काम करे। तो मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।